हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ फिर से आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सोलर पैनल क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। अगर आपको इन सभी प्रश्नों के बारे में जानकारी नहीं है तो आज के इस वीडियो में बने रहे। मैं आज आपको इसमें कंप्लीट जानकारी आपको बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपने घर में सोलर पैनल लगाने के कई सारे फ़ायदे हैं। जब भी आप सोलर पैनल लगवाने के बारे में सोचते हैं तो आप आमतौर पर उसमें लगने वाली लागत और प्राप्त होने वाली ऊर्जा दक्षता जैसे कारकों पर विचार करते हैं। सोलर पैनल एक प्रकार का परिवर्तक होता है जो सूर्य से आने वाले प्रकाश को इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर पैनल बहुत सारे सेल से मिलकर बनाए जाते हैं। सूर्य से आने वाले प्रकाश को विज्ञान की भाषा में फोटॉन्स कहते हैं। सोलर सेल इस फोटॉन्स को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदल देता है, इसलिए इन सोलर सेलों को फोटोवोल्टिक सेल भी कहा जाता है। सोलर सेल से मिली इलेक्ट्रिक ऊर्जा को सोलर इन्वर्टर के द्वारा घरेलू उपकरणों को चलाने में किया जाता है तथा बैटरी में भी संचित करके रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सोलर पैनल किस प्रकार से काम करता है। ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सोलर पैनल जिससे मिलकर बना होता है उसको कैसे बनाया जाता है। तो अधिकतम सोलर सेल सिलिकॉन धातु के बनाए जाते हैं जो एक अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक उस पदार्थ को कहा जाता है जिसके अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब सिलिकॉन में कोई ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जिसके अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन हो तो ये एक नेगेटिव प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। जब सिलिकॉन में कोई ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जिसके अंतिम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन हो तो ये एक पॉजिटिव अर्धचालक कहलाता है। सोलर पैनल बनाते समय हम दोनों चाल को यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक को आपस में जोड़ देते हैं, जिससे एक ऋणात्मक और एक धनात्मक परत हमें प्राप्त होती है। इन दोनों परतों के बीच एक फोटोवोल्टिक जंक्शन बनाया जाता है। इस तरह से सोलर सेल का निर्माण किया जाता है। सोलर पैनल कई छोटे फोटोवोल्टिक कोशिकाओं से बने होते हैं। फोटोवोल्टिक जिसका अर्थ है कि वह सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित कर सकते हैं। ये सेल अर्धचालक पदार्थों से बने होते हैं। फोटोवोल्टिक जिसका अर्थ है कि सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित कर सकते हैं। ये सेल अर्धचालक पदार्थों से बने होते हैं, सबसे अधिक सिलिकॉन के। एक ऐसा पदार्थ जो विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए आवश्यक विद्युत विभव को बनाए रखते हुए बिजली का संचालन कर सकती है। जब सूर्य का प्रकाश सोलर सेल में अर्धचालक से टकराता है तो प्रकाश से ऊर्जा प्रोटॉन के रूप में अवशोषित हो जाती है। इस अवशोषित ऊर्जा से उस अर्धचालक पदार्थ के कई सारे इलेक्ट्रॉन्स मुक्त हो जाते हैं जो सेल में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं कि सोलर इन्वर्टर क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है और ये किस प्रकार से काम करता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सोलर सेल का विशेष रूप से धनात्मक और ऋणात्मक रूप से ऊर्जा से चार्ज किए गए अर्धचालकों के साथ करके बनाया जाता है, जिससे वे एक विद्युत क्षेत्र बनाए यानी फ्री घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को धातु प्लेटों जो सेलों को रेखाबद्ध करती है से होते हुए एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने के लिए मजबूर करता है। इस प्रवाह को विद्युत धारा के रूप में जाना जाता है। धारा की मात्रा ये निर्धारित करती है कि प्रत्येक सोलर सेल कितनी बिजली का उत्पादन कर सकता है। एक बार जब फ्री इलेक्ट्रॉन धातु की प्लेटों से टकराते हैं तो करंट को तारों में निर्देशित किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों को विद्युत उत्पादन के किसी अन्य स्रोत की तरह प्रवाहित होने की अनुमति मिलती है। जैसे कि सोलर पैनल विद्युत प्रवाह उत्पन्न करता है। ऊर्जा तारों की एक श्रृंखला के माध्यम से एक इन्वर्टर में प्रवाहित होती है। सोलर सेल प्रत्यक्ष धारा यानी डीसी करंट बिजली उत्पन्न करते हैं। अधिकांश बिजली उपभोक्ताओं को अपने भवनों को बिजली देने के लिए प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट बिजली की आवश्यकता होती है। सोलर इन्वर्टर का कार्य बिजली को डीसी से एसी में बदलना है, जिससे ये रोजमर्रा के उपयोग के लिए सुलभ हो सके। सामान्य भाषा में कहा जाए तो जब प्रोटॉन्स सोलर सेल पर पड़ते हैं तो सोलर सेल की धनात्मक परत से ऋणात्मक परत के बीच एक वोल्टेज का अंतर पैदा हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू होने लगता है और इलेक्ट्रिक ऊर्जा बनती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सोलर पैनल कितने प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पर सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक के अपने अपने फायदे हैं और प्रत्येक के अपने अपने नुकसान भी है। कौन सा सोलर पैनल आपको लेना चाहिए इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी क्या ज़रूरत है। तो सोलर पैनल के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें कि पहला है मोनोक्रिस्टलाइन। सोलर पैनल विभिन्न प्रकार के सोलर पैनलों में सबसे पुराने और सबसे विकसित हैं। यह सोलर पैनल लगभग 40 मोनोक्रिस्टलाइन सोलर कोशिकाओं से बने होते हैं।
ये सोलर सेल शुद्ध सिलिकॉन के बने होते हैं। निर्माण प्रक्रिया में सिलिकॉन क्रिस्टल को घिसते हुए सिलिकॉन के एक वात में रखा जाता है। फिर क्रिस्टल को वात से बहुत धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है, जिससे घिसता हुआ सिलिकॉन उसके चारों ओर एक ठोस क्रिस्टल खोल बनाने की अनुमति देता है, जिसे एक पिंड कहा जाता है। फिर पिंड को सिलिकॉन में पतला काट दिया जाता है। वेफर को सेल में बनाया जाता है और फिर सेल को एक साथ मिलाकर सोलर पैनल बनाया जाता है। सूर्य का प्रकाश शुद्ध सिलिकॉन के साथ सीधे संपर्क करता है, जिससे मोनोक्रिस्टलाइन और सोलर सेल काले दिखाई देते हैं। जबकि सेल काले हैं, लेकिन फिर भी बेडशीट और फ्रेम के लिए कई प्रकार के रंग और डिजाइन उपलब्ध होते हैं। मोनोक्रिस्टलाइन कोशिकाओं को एक वर्ग की तरह आकार दिया जाता है, जिसमें कोनों को हटा दिया जाता है, इसलिए सेल के बीच छोटे अंतराल होते हैं। इसके बाद है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। यह सोलर पैनल विभिन्न प्रकार के सोलर पैनलों में एक नया विकास, लेकिन वे लोकप्रियता और दक्षता के मामले में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ये भी सिलिकॉन के बने होते हैं, लेकिन पॉलीक्रिस्टलाइन कोशिकाएं एक साथ पिघले हुए सिलिकॉन क्रिस्टल के टुकड़ों से बनती हैं। निर्माण प्रक्रिया के दौरान सिलिकॉन क्रिस्टल को पिघले हुए सिलिकॉन के एक वात में रखा जाता है और ये धीरे धीरे बाहर निकलने के बजाय इस क्रिस्टल को टुकड़े करने फिर ठंडा होने दिया जाता है। फिर एक बार जब नए क्रिस्टल को उसके सांचे में ठंडा किया जाता है तो खंडित सिलिकॉन को पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर वेफर्स में पतला काट दिया जाता है। पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल बनाने के लिए इन वेफर्स को एक साथ इकट्ठा किया जाता है। क्रिस्टल पर सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के तरीके के कारण पॉलीक्रिस्टलाइन कोशिकाएं नीले रंग की होती है। शुद्ध सिलिकॉन सेल की तुलना में सूरज की रोशनी सिलिकॉन के टुकड़ों से अलग तरह से परावर्तित होती है। आमतौर पर ब्रेक फ्रेम पॉलीक्रिस्टलाइन के साथ सिल्वर होते हैं, लेकिन इसमें विभिन्नताएं भी हो सकती हैं। कोशिकाओं का आकार वर्गाकार होता है और सेल के कोनों के बीच कोई अंतराल नहीं होता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं थिन फिल्म सोलर पैनल के बारे में। सोलर पैनल उद्योग में पतली फिल्म सोलर पैनल एक अत्यंत नया विकास है। पतले फिल्म पैनल की सबसे विशिष्ट बात यह है कि हमेशा यह सिलिकॉन के नहीं बनाए जाते हैं। इन्हें कैडमियम टेल्यूराइड सिलिकॉन और कॉपर इंडियम गैलियम सेलेनाइड सहित विभिन्न सामग्रियों से बनाया जाता है। इन सोलर कोशिकाओं को सुरक्षा के लिए शीर्ष पर कांच की एक परत के साथ प्रवाहित करते हैं, लेकिन वे गैर क्रिस्टलीय सिलिकॉन का उपयोग करते हैं और उसके ऊपर कांच की एक परत होती है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। पतले पतले पैनल को उनकी पतली उपस्थिति से पहचानना आसान होता है। ये पैनल सिलिकॉन वेफर्स का उपयोग करते हुए पैनल की तुलना में लगभग 350 गुना पतले होते हैं, लेकिन पतली फिल्म के फ्रेम कभी कभी बड़े हो सकते हैं। ये पूरे सोलर मंडल की उपस्थिति को एक मोनोक्रिस्टलाइन या पॉलीक्रिस्टलाइन सिस्टम के तुलनीय बना सकते हैं। पतली फिल्म कोशिकाएं काली या नीली हो सकती है। ये उस सामग्री पर निर्भर करता है जिससे कि ये बनी होती है। तो घरों में थिन फिल्म वाले सोलर पैनलों का उपयोग लगभग कभी नहीं किया जाता, क्योंकि वे दक्षता में कम होते हैं और इसके बजाय थिन फिल्म वाले सोलर पैनल व्यवसायिक भवनों के लिए एकदम सही है, जो पारंपरिक पैनलों के अतिरिक्त भार को संभाल नहीं सकते। हालांकि थिन फिल्म कम कुशल हैं और वाणिज्यिक क्षेत्रों में पैनलों के साथ अधिक क्षेत्र को कवर करने के लिए भी अधिक जगह होती है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सोलर पैनल के बारे में सारी जानकारी बता दी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।